नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आश्रय की। आश्रय के अंतर्गत हम देखेंगे पशुओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। इसके पहले हम मनुष्य के आश्रय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्लॉथ, रैकून, हाथी, बाघ और गैंडे, जिससे सीटेट हमेशा क्वेश्चन बनाता है अपने एग्जाम्स में, चाहे स्लॉथ हो, चाहे रैकून हो, हाथियों का झुंड हो, बाघ हो या गैंडा हो। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? स्लॉथ की। सबसे पहले हम स्लॉथ की चर्चा करते हैं। स्लॉथ यह भालू के समान दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। स्लॉथ कैसा होता है? भालू की तरह दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। स्लॉथ दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। स्लॉथ कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में यह पाया जाता है। यह पत्तियों को खाता है तथा एक बार में लगभग 30 ग्राम पत्तियों को खाता है। कितनी पत्तियों को? स्लॉथ भालू के समान दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। स्लॉथ दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, पत्तियों को खाता है तथा एक बार में लगभग 30 ग्राम पत्तियां खाता है। उनको पचाने के लिए, जिन पत्तियों को वह खाता है, उनको पचाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा देता है। 30 ग्राम पत्तियों को खाता है तथा उनको पचाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा देता है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देता है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर लटक कर बिता देता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। यह कैसा दिख रहा है? यह लटका हुआ दिख रहा है और ये उल्टा लटकता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। हमने आपको बताया स्लॉथ भालू के समान दिखाई देता है। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। यह दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर लटक कर बिता देता है। ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोते हैं। कितना? 17 घंटे लगभग उल्टा लटक कर सोते हैं। यह सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है शौच के लिए। स्लॉथ सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है। कितनी बार? सिर्फ एक बार नीचे उतरता है, वो भी शौच के लिए। स्लॉथ एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। यह दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। 30 ग्राम पत्तियों को लगभग यह खाता है। उसको पचाने के लिए लगभग 1 महीने का समय लेता है। यह सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है, वह भी शौच के लिए। यह लगभग 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष होता है। यह अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। समझ लीजिए कितने आलसी प्रवृत्ति के जानवर होते हैं। ये 17 घंटे उल्टा लटक कर वृक्ष की डाली पर सोते हैं। 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये तो सारी बातें रही स्लॉथ के बारे में, जिससे सीटेट हमेशा अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी के बारे में, हाथियों के झुंड के बारे में भी सीटेट हमेशा बातें करता है। तो आइए देखते हैं हाथी। देखते हैं हाथी के बारे में। यह एक विशालकाय जानवर होता है। हाथी कैसा जानवर होता है? एक विशालकाय जानवर होता है। यह बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हमने आपको बताया हाथी एक विशालकाय जानवर है। यह बहुत कम आराम करता है। यह दिन में लगभग 2 से 4 घंटे तक सोता है।
इसके अलावा एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खाता है। कितना? एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खाता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ठंडक मिलती है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ठंडक मिलती है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। कान पंखे का काम करते हैं। कान किसका काम करते हैं? कान पंखे का काम करते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में शामिल नहीं रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ यानी जो फीमेल हाथी होता है जिसे हथनियाँ कहते हैं, और बच्चे ही शामिल होते हैं। वयस्क हाथी इस झुंड में शामिल नहीं होता है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे, कुल मिलाकर इनकी जो संख्या होती है 10 से 12 होती है। हाथियों के झुंड में हथनियाँ और बच्चे शामिल होते हैं। पूरे झुंड का नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। जो झुंड का नेतृत्व करती है वह हथनी होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड का नेतृत्व करती है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। इसके बाद वयस्क होने पर वह अकेला रहना पसंद करते हैं। हमने आपको बताया कि हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, यानी इनकी जो झुंड की संख्या होती है यह 10 से 12 की झुंड में चलते हैं, जिसमें वयस्क हाथी सम्मिलित नहीं होता है, केवल हथनियाँ और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। पूरे झुंड का जो नेता होता है, उसका जो झुंड का नेतृत्व करता है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड का नेतृत्व करती है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। कितने दिन तक? 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। ये तो रही हाथियों के झुंड के बारे में। अब हम बात करेंगे गैंडा के बारे में, जिसे रिनोसिरस कहते हैं। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। कहाँ का? अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी त्वचा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम में लाई जाती है। जो गैंडे की त्वचा होती है बहुत मोटी होती है। इसकी त्वचा का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में किया जाता है। गैंडे के त्वचा का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम में की जाती है। गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फीट होती है। इसका वजन 2000 से 2700 किलोग्राम तक होता है। कितना? 2000 से 2700 किलोग्राम तक वजन इनका होता है। हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनधारी है गैंडा। एक सींग वाला गैंडे के लिए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? असम राज्य जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। वहाँ एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम राज्य में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इतनी सारी बातें आपको गैंडे में याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे रैकून। आजकल रैकून से भी सीटेट अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन बना रहा है। रैकून यह एक स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। रैकून जैसा चित्र में दिख रहा है यह एक रैकून है। यह एक स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। रैकून यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्ली के समान दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। किसके समान दिखाई देता है? रैकून
बिल्ली के समान दिखाई देने वाला स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्ली के समान दिखाई देता है। इसका भोजन मेढक और मछली हैं। रैकून का भोजन क्या है? इसका पसंदीदा भोजन मेढक और मछली हैं। यह अपने भोजन को धोकर खाता है। शायद यह पहला ऐसा जानवर है जो अपने भोजन को धोकर खाता है। रैकून के बारे में आपको बताते चलें। रैकून शायद इस धरती पर एक ऐसा जानवर है जो अपने भोजन को धोकर खाता है। रैकून यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्ली के समान दिखाई देता है। इसका भोजन मेढक और मछली हैं। यह अपने भोजन को धोकर खाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मेमोरी पावर के लिए, स्मरण शक्ति के लिए यह जाना जाता है। इसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तक होता है। कितना? 3 किलोग्राम से 9 किलोग्राम तक इसका वजन होता है तथा लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। हमने आपको बताया रैकून बिल्ली के समान दिखाई देता है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसका पसंदीदा भोजन मेढक और मछली है तथा यह पहला ऐसा जानवर है जो भोजन को धोकर खाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में, रैकून के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। रैकून बिल्ली की तरह खाना चुराकर खाने में भी माहिर होता है। जिस तरह से बिल्ली खाने को चुराकर खा लेती है, उसी तरीके से रैकून भी खाने को चुराकर खाने में माहिर होता है। यानी बिल्ली से इसकी समानता की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया है, यह बिल्ली के समान दिखाई देता है, लेकिन कुछ व्यवहार भी इसके बिल्ली के समान दिखाई देते हैं। बिल्ली की तरह खाना को चुराकर खाने में भी माहिर होता है। अब हम लास्ट में बात करेंगे बाघ की, यानी टाइगर की। बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। यानी बाघ एक बार गर्जना करता है तो इसकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक इसकी गर्जना को सुनी जा सकती है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देखता है। कितना? मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा अंधेरे में देखता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। हमने आपको बताया बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देखता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ मौकानुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। किसको भांप लेती हैं? बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान लेता है। हमने आपको बताया कि बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। यह शिकार को करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। इतनी सारी बातें आपको बाघ में याद रखनी है। आज हमने आपको बताया रैकून के बारे में, स्लॉथ के बारे में, गैंडा के बारे में, हाथियों के झुंड के बारे में और बाघ के बारे में। आशा है इस क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।